हेलो बच्चों, आज हम एक नया टॉपिक करेंगे, निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चलिए, इसको करने से पहले एक छोटी सी बात पूछें। मान लीजिए ये आपका घर है और ये स्कूल है। इसकी यदि मुझे दूरी निकालनी है, अगर आप गलियों गलियों से कहें तो दूरी, कोई किसी का घर कोई ऐसे जाता है, ऐसे दूरी निकाल देगा, कोई ऐसे जाता है, कोई ऐसे जाता है, सब अलग अलग दूरी निकालते हैं। लेकिन अभी जब हम मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पर अगर हम दूरी निकालने की बात कर रहे हैं तो हम वो न्यूनतम दूरी की बात करते हैं। ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, हम स्केल से नाप लें, ये पहले पॉइंट को इस आखिरी पॉइंट से मिला लें और ये आ जाता है हमारा दूरी। अब अगर हमें दूरी निकालनी है तो उसके लिए कई फॉर्मूले होंगे, कुछ पॉइंट्स होंगे, हम बात करते हैं। अब किसी भी पॉइंट को, ये घर, ये स्कूल, ये एक तरीके के बिंदु हैं। अगर इस घर को मैं P से दिखाऊं, इस स्कूल को मैं Q से दिखाऊं, तो P और Q के बीच की दूरी क्या है? PQ। ये कोई पॉइंट P है, ये कोई पॉइंट Q है, इनके बीच की दूरी क्या होगी? PQ। मान लीजिए अगर हम ये कार्टेशियन प्लेन की बात करते हैं, कार्तीय तल की बात करते हैं, तो जो P है हमारा x1 y1 के तौर पे हम दिखा रहे हैं और Q है उसे हम x2 y2 नाम दे देते हैं। अब ये होते क्या हैं? ये हमारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं। कोऑर्डिनेट्स में एक पार्ट होता है x का और एक होता है y का। जो x वाला पार्ट होता है उसे हम एब्सिसा कहते हैं, यानी कि भुज, और जो y वाला पार्ट होता है उसे हम ऑर्डिनेट कहते हैं, यानी कि कोटि। अब कोई भी बिंदु है, यदि वो कार्टेशियन प्लेन पर है तो उसके दो कोऑर्डिनेट्स होंगे, यानी कि कुछ दूरी उसकी x एक्सिस से होगी और कुछ दूरी y एक्सिस से होगी। ये बन जाता है, ये है हमारा x अक्ष और ये है y अक्ष। अब ये जो पॉइंट P है, इसकी x अक्ष से कुछ दूरी है, जैसे कि हमने 9th में भी इस चीज़ पढ़ी थी। एक बार मैं दोबारा से इस चीज़ को थोड़ा सा रिव्यू कराती हूँ। इस पॉइंट की x अक्ष से कितनी दूरी है और इस पॉइंट की y अक्ष से कितनी दूरी है, इसी बात पर हमारा ये पॉइंट P आधारित होता है। अब इस पॉइंट की y अक्ष से जो दूरी होती है वो दिखाता है हमारा x, और इस पॉइंट की x अक्ष से जो दूरी होती है, जितनी दूरी होती है, वो आता है हमारा y। इसी तरीके से Q के लिए भी हम करते हैं। चलिए आइए, अब ये जो डिस्टेंस हम बात करते हैं P और Q के बीच की दूरी निकालने की। जब भी हम P और Q के बीच की दूरी निकालनी है, वो कोई भी पॉइंट P और Q हो सकता है, इस पूरे कार्टेशियन प्लेन पे कहीं पर भी हो सकता है। हम एक जनरल सा फॉर्मूला देखते हैं कि वो कैसे निकाली जा सकती है। देखिए बेटा, ये एक कार्तीय तल है, एक कार्टेशियन प्लेन है। अब इसमें एक पॉइंट P है, एक पॉइंट Q है। अब ये जो पॉइंट P है और ये जो पॉइंट Q है, इसके कोऑर्डिनेट्स मैंने मान लिए x1 y1 और x2 y2। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है ये जो पॉइंट P है, ये जो दूरी है, ये वाली, ये पॉइंट P y अक्ष से कितनी दूरी पर है? x1, यानी कि ये चीज़ हो गई x1, तो उसकी ये वाली चीज़ भी हो गई x1। इसी तरीके से ये जो Q पॉइंट है, ये y अक्ष से जितनी दूरी पर है वो x2 दिखाता है, और ये दूरी हमने मान ली कितनी है? x2। इसका मतलब जो इसकी ये वाली दूरी है, ये पूरी, ये है x2। अगर ये पूरी दूरी x2 है और ये दूरी x1 है, तो ये वाली दूरी कितनी होगी? x2 माइनस x1। अब ये दूरी x2 माइनस x1 है, तो ये वाली दूरी भी कितनी होगी? x2 माइनस x1। इसी तरीके से अब हम देखते हैं, ये जो पॉइंट P है, ये जो पॉइंट P है, इसकी जो x अक्ष से दूरी है वो हो जाता है y। उसी के साथ ही अगर हम देखें तो y अब इसकी x अक्ष से कितनी दूरी है? y1, यानी कि ये वाला हिस्सा है y1, और Q पॉइंट की
वाई अक्ष एक्स अक्ष से कितनी दूरी है, कितनी दूरी पर है ये दूरी लेंगे हम। ये है y2, यानी कि ये वाली दूरी जो है ये है y2 और ये वाली दूरी जो है वो है y1। तो अब हम इसको देख के आसानी से कह सकते हैं कि जो हमारा ये वाला हिस्सा है, ये वाला सिर्फ ये कितना है, y2 माइनस y1। ठीक है बेटा। अब हमें दूरी निकालनी है PQ। ज़रा देखें तो ये 90 डिग्री का एंगल है, ये ट्राइंगल है PQT, ट्राइंगल PQT। अब हम इस चीज़ को समझने के लिए हमें दूरी निकालनी थी P और Q के बीच में। मैंने क्या किया, P से एक परपेंडिकुलर यानी कि लंब खींचा, Q से भी एक परपेंडिकुलर यानी कि लंब खींचा, फिर P से इस QS के ऊपर भी एक परपेंडिकुलर खींच दिया और मैंने सारे पॉइंट्स जैसे कि मैंने अभी समझाया ये निकाल लिए, मेरे पास सबकी वैल्यूज़ आ गई। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो ट्रायंगल PQT में ये पाइथागोरस थ्योरम बिल्कुल सेटिस्फाई होगी, यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज है क्या, PQ, यानी कि PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू QT का स्क्वायर प्लस PT का स्क्वायर। PQ का स्क्वायर मुझे निकालना है, QT ये कितना दे रखा है, y2 माइनस y1 और PT दे रखा है x2 माइनस x1। तो PQ क्या आएगा, यहाँ स्क्वायर है, ये जब इक्वल टू के उधर कूदेगा तो रूट बन जाएगा। अब इस चीज़ को हम पहले x वाली टर्म लिखते हैं, तो प्लस में 2 में 3 को प्लस करो या 3 में 2 को प्लस करो, कम्यूटेटिविटी फॉलो होती है, उसी के आधार पर मैं लिख रही हूँ। पहले ये वाली टर्म लिख देती हूँ, फिर ये वाली टर्म लिख देते हैं, किसी को भी किसी में जोड़ो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमारे पास PQ का फॉर्मूला आ गया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो अगर हम कहें पेपर में, तो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई प्रूफ नहीं पूछता, आप बस ये फॉर्मूला याद कर लेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से है। तो हमने देखा यदि हमारे पास दो बिंदु हैं P और Q, तो उनके बीच की दूरी कैसे निकालते हैं। आइए मैं इस चीज़ को थोड़ा सा समझाते हुए लेके चलती हूँ। P यदि कोई पॉइंट है x1 y1 और Q यदि कोई पॉइंट है x2 y2, निर्देशांक तल पर दो बिंदु हैं, यानी कि कार्टेशियन प्लेन पर हमारे दो बिंदु हैं P और Q। अब x अक्ष पर लंब, x अक्ष पर ये रहा, x अक्ष पर मैंने लंब PR खींचा, परपेंडिकुलर खींचा और QS खींचा और P से QS पर भी एक लंब खींचा जो Q से T पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक, यानी कि मैंने P से और Q से कुछ लाइंस खींची पैरेलल टू द एक्सिस थ्रू P एंड Q और जो मीट करती हैं T पर। अब सिंपल सी बात मैंने करी है, पाइथागोरस थ्योरम मैंने उसके बाद लगाई तो मेरे पास ये फॉर्मूला आ गया। अब आगे देखते हैं। तो हमारे पास PQ का स्क्वायर क्या आएगा, PT का स्क्वायर प्लस QT का स्क्वायर। PT का स्क्वायर जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, PT क्या है x2 माइनस x1, तो इसका स्क्वायर प्लस QT क्या है y2 माइनस y1, यानी कि y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो PQ क्या हो जाएगा, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। जो मेन चीज़ है जो आपको याद करनी है वो है ये, यदि आपको एक P दे रखा है x1 y1 और एक Q दे रखा है x2 y2, तो हमारे पास P और Q के बीच की दूरी PQ से डिनोट करेंगे और वो क्या आएगी, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि ध्यान रखने वाले हैं वो देखते हैं। एक तल पर किसी बिंदु P की स्थिति जानने के लिए हमें एक युग्म xy की आवश्यकता होती है जिसे कि उस बिंदु के निर्देशांक कहते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, कोई भी पॉइंट है कार्टेशियन प्लेन पे तो उसके कोऑर्डिनेट्स को हम, एक उसका x वाला पार्ट और एक y वाला पार्ट शो करता है। x वाला पार्ट दिखाता है कि वो पॉइंट y अक्ष से कितनी दूरी पर है और उसका y वाला जो पार्ट है वो हमें दिखाता है कि वो बिंदु x अक्ष से कितनी दूरी पर है। Position of a point P in the Cartesian plane with respect to coordinate axis is represented by the ordered pair xy called the coordinates। आगे देखें,
एक्स निर्देशांक को भुज और वाई निर्देशांक को कोटि कहते हैं। इनकी जो ये एक्स कोऑर्डिनेट है इसे हम एब्सिसा कहते हैं और जो वाई ऑर्डिनेट है हम उसे ऑर्डिनेट कहते हैं। एक्स अक्ष व वाई अक्ष जहाँ एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं वह मूल बिंदु कहलाता है। ये हमारा एक्स अक्ष है और ये हमारा वाई अक्ष है। ये जहाँ एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं ये O यानी कि 0 0, ये हमारा मूल बिंदु यानी कि ओरिजिन कहलाता है। The part of intersection on the x-axis and the y-axis is called the origin O and the coordinates of origin are called 0 0. x अक्ष पर स्थित बिंदु, कोई बिंदु यदि हमारा x अक्ष पर आता है, ये इस अक्ष पर अगर हमारा कोई भी बिंदु x अक्ष पर आ रहा है तो उसके निर्देशांक कुछ इस तरीके के होंगे x, 0, क्योंकि उस पॉइंट की दूरी y अक्ष से तो कुछ है लेकिन x अक्ष से उसकी कोई भी दूरी नहीं है, इसलिए यहाँ पर आ गया y। यदि कोई बिंदु y अक्ष पर आता है तो उसके निर्देशांक कुछ इस तरीके के होंगे 0, y, क्योंकि उस बिंदु की x अक्ष से जो दूरी है वो तो है हमारे पास y, लेकिन y अक्ष से इस पॉइंट की कोई भी दूरी नहीं है, इसलिए यहाँ पर आया 0। y अक्ष से जो दूरी होती है उसे हम दिखाते हैं x वाला जो पार्ट है और x कोऑर्डिनेट जो होता है, और y अक्ष से जो दूरी होती है वो होता है हमारा x कोऑर्डिनेट, और x अक्ष से जो दूरी होती है वो होता है हमारा y का कोऑर्डिनेट। मैं इस चीज़ को लिख भी देती हूँ। x अक्ष से दूरी यानी कि जो x एक्सिस से दूरी होती है वो क्या होती है, वो होता है y ऑर्डिनेट, और y अक्ष से जो दूरी होती है वो होता है x कोऑर्डिनेट। अब हम आगे देखें। x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक x0 टाइप के होते हैं। कोई भी पॉइंट यदि x एक्सिस पे लाई करता है और कोई पॉइंट यदि y एक्सिस पे लाई करता है तो उसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0, y। ये चीज़ें हम 9th क्लास में भी कर चुके हैं, बट फिर भी मैंने एक बार रिवाइज करा दी। मैं एक बार दोबारा इस चीज़ को देख लेती हूँ। यदि कोई भी बिंदु है, ये लीजिए ये है, कोई भी बिंदु है वो x अक्ष पे है तो उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x, 0। जैसा कि मैंने कहा यदि पॉइंट जो इसका x वाला पार्ट होता है ये होता है कि उस पॉइंट की y अक्ष से कितनी दूरी है। ये वाला पॉइंट y अक्ष से x यूनिट्स की दूरी पर है, लेकिन ये जो इसका y कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है कि ये जो बिंदु है ये x अक्ष से कितनी दूरी पर है। ये x अक्ष के ऊपर ही है, ये x अक्ष से बिल्कुल भी दूर नहीं है, इसलिए ये पॉइंट हमारा 0 आया। अब हम आगे चलते हैं। मेन जो चीज़ें हैं जो हमें बहुत ध्यान रखनी है वो हमारी यही हैं कि जब भी हम किसी क्वेश्चन को करें हम थोड़ा सा ये देखकर चलें कि हमसे पूछा क्या गया है। आइए देखते हैं। दूरी सूत्र, दो बिंदु एक ही अक्ष पर हों तो उनके बीच की दूरी उनके निर्देशांक के अंतर के बराबर होती है। इसमें वो कहना क्या चाह रहा है, इसमें वो सिंपल सी एक बात कहना चाह रहा है। क्या, वो देखते हैं। मान लीजिए ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है, कोई दो बिंदु हैं, दोनों ही एक्स अक्ष के ऊपर आ गए, तो ये जो पॉइंट होगा ये किस टाइप का होगा, x1, 0, और ये पॉइंट होगा x2, 0। इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो क्या होगी, सिंपली x2 माइनस x1। इसी तरीके से यदि कोई दो बिंदु हैं और दो y अक्ष पे हैं तो ये पॉइंट होगा 0, y1 और ये होगा 0, y2, और इनके बीच की दूरी क्या होगी, y2 माइनस y1। इससे चाहें तो आप डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल कर चेक भी कर सकते हैं, और अगर आप वैसे समझना चाहें तो एक बार देखिए, ये बिंदु x अक्ष के ऊपर ही आ रहे हैं, इनकी y अक्ष से दूरी इसकी x1 है और इसकी x2 है, ये सीधी लाइन में है, तो इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, x2 माइनस x1। अब बिंदु x1 व y1 व बिंदु x2 y2 के बीच की दूरी का हमने ये फॉर्मूला करा है, dx2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप चाहें तो कोई भी बिंदु, चाहे ये वाले हैं चाहे कोई सा भी बिंदु है, आप इस फॉर्मूले से भी निकाल कर चेक कर सकते हैं। यदि O कोई मूल बिंदु है, मूल बिंदु से कोई O है, और मान लीजिए ये कोई पॉइंट है P x y, यदि मुझे इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है OP, तो वो कैसे निकलेगी,
तो ओपी का भी वही तरीका देखें, x2 ओ के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 0, तो यदि हम देखें तो वो क्या होगा x2 माइनस x1। जरा हम देखें तो ये एक तरीके से x1 y1 हो गया, ये हो गया x2 y2। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी कि x माइनस 0 का होल स्क्वायर। इसी तरीके से y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर यानी कि y माइनस 0 का होल स्क्वायर, जो कि क्या आएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। तो अगर हम देखें तो सिंपली एक फॉर्मूला अगर मुझे याद है, बाकी मुझे कोई फॉर्मूला याद नहीं भी है, तो मैं डायरेक्ट उस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर करके उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकती हूँ। तो सिंपली आप एक फॉर्मूला ध्यान रखिए, जो कि है कोई दो पॉइंट है x1 y1 और x2 y2, उनके बीच की दूरी हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं। अब इनके ऊपर मैं क्वेश्चंस का एक वीडियो बनाऊंगी, वो आप ज़रूर देखिएगा और इस टाइप के क्वेश्चंस की आप और प्रैक्टिस करते रहिए।